चलिए हाय दोस्तों। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अपना डे ऑलमोस्ट 5 है। यहाँ पे जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे यहाँ पे देखिए जो 75 डे ऑफ चैलेंज अपना चल रहा है तो 75 ऑफ डे चैलेंज में जो सीरीज है प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ वीडियो मिल जाएंगे। आज डे 6 है, सॉरी यहाँ पे डे 5 अपन म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस किया तो व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। आप लोग आपके दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना भूल रहे हैं, आप शेयर कीजिए दोस्तों के साथ क्योंकि बेसिक्स टू एडवांस पूरा का पूरा कवर करने वाला हूँ। एफआईएस क्या कवर कर दिया, म्यूचुअल फंड के बारे में कवर कर दिया। आज डीमैट अकाउंट में शेयर किस तरह से बाय कर सकते हैं, इंट्राडे में किस तरह से सेल कर सकते हैं, सेल किया तो क्या होता है, बाय किया तो क्या होता है, स्टॉप लॉस किस तरह से लगना चाहिए। ऑप्शन के बारे में अभी नहीं बताऊंगा, ऑप्शन के बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन किस तरह से बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, इसका वीडियो मैं अभी आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो क्या इंट्राडे क्या रहता है, लॉन्ग टर्म क्या रहता है, इसके बारे में सब कुछ आपको गाइड करना है। जिन लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की और वीडियो ला सको। और जिन लोगों ने मेरे को ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से ट्विटर पे फॉलो कीजिए, इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको ट्विटर पे मिल जाएंगे। चलिए यहाँ पे मैं जीरोधा का मेरा जो टर्मिनल है, जीरोधा का डीमैट अकाउंट है। आप अलग अलग डीमैट अकाउंट हो सकते हैं, मोस्टली ज़्यादातर लोग जीरोधा का डीमैट अकाउंट यूज करते हैं, इसलिए मैंने जीरोधा के बारे में यहाँ पे आपको गाइड किया है। तो यहाँ पे जिस तरह से अपन निफ्टी के बारे में देखा, बैंक निफ्टी के बारे में देखा, तो यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी लगा है, मिड कैप निफ्टी, बैंक सेंसेक्स लगा है और इंडिया विक्स वगैरह यहाँ पे बहुत कुछ लगा है। ओके, तो फंड्स में कितना फंड्स है तो एक बार देख लेते हो। जो मेरे फंड्स में थे 101 रुपीज़ है, तो 101 रुपीज़ अगर देखें तो यहाँ पे 101 रुपीज़ से आप एक शेयर बाय करके देखेंगे अपन, और एक शेयर बाय करते हुए तो आपको पता चलेगा किस तरह से बाय करने का है, इंट्राडे में कितना पैसा लगता है, कितने स्टॉक्स लिए तो लॉन्ग टर्म में अगर लेते हैं तो कौन से किसी स्टॉक से कितना पैसा लगता है। और कोई भी शेयर आपको बाय करने का है, बाय मतलब परचेस करने का है समझो। तो यहाँ पे कोई भी, जैसे कि अपन एग्जांपल के लिए थे यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यहाँ पे आपको बाय और सेल का बटन आएगा। समझो आपको इसका प्राइस चल रहा है 84.75 रुपीज़, कितना 84.75, आपको लगता है 84 से 88 रुपीज़ को चला जाएगा, तो पहले अपन क्या करेंगे, उसको बाय करेंगे, उसके बाद में सेल कर देंगे। ओके, तो फर्स्ट अपना बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, जब वो 80 के पास जाएगा तो अपन सेल कर देंगे। अदरवाइज अपन 82 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाएंगे, मतलब अगर 2 रुपये नीचे आए तो 2 रुपये का ही मेरे को लॉस होगा, उससे ज़्यादा मेरे को लॉस नहीं होगा इस तरह से। लेकिन उसके उसके अपोजिट एक रहता है जो कि इंट्राडे में कर सकते हैं। कहाँ पे कर सकते हैं आप, इंट्राडे में आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, समझो अब 84.70 चल रहा है, देखो अभी लाइव में चल रहा है जो कि 80.70 चल रहा है, आपको लगता है कि नीचे की तरफ आए तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। और जैसे ही वो 82 के पास आएगा तो अपन 2 रुपये का प्रॉफिट बुक करके आप यहाँ पे 2 रुपये का प्रॉफिट ले सकते हो। अदरवाइज इसको 86 रुपीज़ का एस एल लगा सकते हैं। 86 रुपये का अगर आप एस एल लगाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर ऊपर की तरफ जाता है, वो आपके अगेंस्ट में जाता है, तो 2 रुपीज़ का आपको सिर्फ एस एल देखने को मिलेगा और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। चलिए आपको प्रोसेस थोड़ा बहुत समझ में आएगा, प्रैक्टिकली करके देखेंगे। प्रैक्टिकली यहाँ इस प्रोसेस में क्या होता है, किस तरह से बाय के ऑर्डर पे क्लिक करने का होता है, राइट। चलिए अपन फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉक्स को बाय करेंगे। यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के स्टॉक्स के ऊपर जैसे बाय पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का विंडो ओपन होता है। पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का स्टॉक्स का नाम है, एनएससी का, बीएससी का जो का प्राइस रहेगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अपन एनएससी सेलेक्ट किया, यहाँ पे इंट्राडे, अगर समझो आप इंट्राडे सेलेक्ट करते हैं, इंट्राडे मतलब 9:15 को मार्केट चालू होता है, देखो 9:15 को मार्केट चालू होता है और 3:30 को मार्केट बंद हो जाता है। ओके, 9:15 के बाद यहाँ पे आप 9:15 यहाँ पे बाय कर सकते हैं स्टॉक्स, और अगर इंट्राडे में उसको ट्रेड कर रहे हो तो 3:10 तक वो आपके अकाउंट में रह जाएगा। 3:10 में एट स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, क्योंकि उसका जो वैलिडिटी ओनली डेली के लिए कितना है, एक दिन के लिए, तो आप वहां से एग्जिट हो जाएगा। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में एग्जिट हो जाएगा, लॉस रहेगा तो लॉस में एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरह से उसके बाद में अगर देखें तो जैसे मैंने इंट्राडे पे सिलेक्ट किया है, यहाँ पे वन क्वांटिटी दिखा है तो मार्जिन कितना दिखा रहा है, 16 रुपये। आप बोलेंगे सर आपके इसको लेने का है तो 84 रुपीज़ लगेगा, लेकिन यहाँ पे 16 रुपीज़ दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि इंट्राडे में आप कोई भी स्टॉक्स लेते हैं तो उसके ऊपर आपको 5x लीवरेज मिलता है। 5x लीवरेज मतलब 5 टाइम्स उतना आपको लोन मिलता है। ओके, समझो मैं यहाँ पे अगर 10 स्टॉक्स डालता हूँ तो जैसे मेरे को 10 स्टॉक्स लेने को मेरे को 169 रुपीज़ लगे, लेकिन मेरे पास उतने नहीं, मैं 5 डाल देता हूँ, 5 मेरे के 84 रुपीज़, तो इतने रुपीज़ है तो अपन यहाँ पे बाय कर सके। मेरे वही 5 स्टॉक्स मेरे को लॉन्ग टर्म में बाय करने के लिए तो मेरे को 424 रुपीज़ लगेंगे, क्यों, पूरा का पूरा मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म मतलब आप 1 साल के रखे, 2 साल के रखे, एक हफ्ते के लिए, कितने दिन के लिए भी आप यहाँ पे उसको होल्ड वगैरह कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में अगर देखें तो लॉन्ग टर्म या इंट्राडे के बारे में पता चला। इंट्राडे में आपको मार्जिन मिलता है, उस मार्जिन के हिसाब से आप स्टॉक्स ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म अगर लेते तो लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं। मार्केट और लिमिट, जैसे मैं मार्केट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे प्राइस में बॉक्स आ रहा है। ओके, मतलब जो लाइव प्राइस चल रहा है, अभी जो लाइव प्राइस चल रहा है उस प्राइस में क्या होगा, वो बाय हो जाएगा। अगर मैं लिमिट कर लेता हूँ तो आपको सिर्फ 84.1 रुपीज़ पे चाहिए और आपने बाय कर दिया, तो जब वो 84.1 आएगा तभी वो एग्जीक्यूट होगा। चलिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इंट्राडे के लिए
फाइव स्टॉक्स 84.1 पे बाय कर लेते हैं। जैसे मैंने ऑर्डर प्लेस किया तो क्या हुआ, ऑर्डर का स्टेटस क्या है देखो, ऑर्डर का स्टेटस ओपन है, मतलब ऑर्डर अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, 84.1 पे अपन ने उसको बाय करने के डाला है और अभी प्राइस चल रहा है 84.90, तो अभी बाय होगा का नहीं होगा। ओके, और यहाँ पे ऑर्डर पेंडिंग है, तो अगर तो 84.1 आता है तभी वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए अभी मेरे को इसको कैंसिल करने का, तो मैं यहाँ से कैंसिल भी कर सकता हूँ। ओके, ये कैंसिल का होगा। उसके बाद में अगर देखिए मेरे को लाइव मार्केट में बाय करना है, चलिए मैं इंट्राडे का एक शेयर कर देता हूँ, मार्केट की प्राइस पे जो प्राइस चलेगा उस पर बाय कर दो। जैसे फटक से बाय कर दूंगा तो देखो कंप्लीट हो गया। जब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पे कंप्लीट, तो यहाँ पे मार्केट मेरा एग्जीक्यूट हो गया। कौन से प्राइस पे हो गया, 84.90। और अभी देख लेते हैं मैंने जो ट्रेड लिया है, जो मैंने बाय किया वो कहाँ पे गया है, एमआईएस मतलब इंट्राडे के लिए। अगर मैं आज इसको सेल भी नहीं करता तो 3:10 पे ऑटोमेटिक वो सेल हो जाएगा। अभी कितना डिफरेंस चल रहा है, 5 पैसे का डिफरेंस चल रहा है। ओके, 90 पे बाय किया, 80 चल रहा है, तो यहाँ पे आपको लॉस देखने को मिल रहेगा। आप बोलेंगे सर चलो ठीक है, इसको टारगेट और स्टॉप लॉस किस तरह से लगा सकते हैं, तो ये बता देता हूँ। और मेरे को स्टॉप लॉस लगाना है तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, एग्जिट के बटन पे ओपन कर दूंगा और मेरा सेल का ऑर्डर लगेगा। सेल का ऑर्डर क्यों, मैंने अभी बाय किया। ओके, मेरे को स्टॉप लॉस लगाना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस में जाके मैं डाल दूंगी 82 और यहाँ पे डाल दूंगा 82.1। ओके, जैसे डाल देता हूँ इंट्राडे पे सिलेक्ट किया, स्टेटस एसएल कर दिया तो मेरा ऑर्डर प्लेस होगा। देखो मेरा ऑर्डर ट्रिगर पेंडिंग, मतलब इसका मतलब क्या, मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। कितना स्टॉप लॉस लगा, 82। जब वो 82 के पास आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। ओके, अब बोलेंगे सर अभी टारगेट को भी लगाना है, समझो जो ऊपर 86 के पास गया तो एग्जिट में जाइए, यहाँ पे लिमिट प्राइस में जाइए। एसएल के ऊपर लिमिट कितना टारगेट रखने का आपको, 86 रुपीज, तो 86 रुपीज आप टारगेट रखिए, सेल कर दीजिए। चलो दोनों भी ऑर्डर अपने लग चुके। अगर एसएल के पास आएगा तो एसएल हिट होगा, अगर टारगेट के पास आएगा तो टारगेट हिट हो जाएगा। तो इसी दोनों तरीके से वो वहां पे रिएक्ट करेगा। स्टॉप लॉस के पास आएगा तो 82 रुपीज का स्टॉप लॉस, आपको लॉस मिल जाएगा 2 रुपए का। ऊपर की तरफ गया तो 2 रुपए, तो आपको 2 रुपीज आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ओके, अगर आपको अभी एग्जिट करने का है, जो प्रॉफिट चल रहा है वो एग्जिट करने का है, तो आप वो क्या करते हैं, यहाँ पे जाते एग्जिट कर, देखो मार्केट ऑर्डर से एग्जिट करते। ओके, तो यहाँ पे तो एग्जिट हो गया है, लेकिन आपकी ये ऑर्डर पेंडिंग है, तो इस ऑर्डर को आपको कैंसिल करना पड़ेगा, नहीं तो ये एग्जिट, ये आपके ऑर्डर से तो कभी भी एग्जीक्यूट हो सकते हैं। तो अपन ने देखा किस तरह से एग्जिट किया या, लेकिन ये सब मैंने किया, लेकिन मेरे को 1 रुपीज का चार्जेस लग गया। देखो ये मैंने एक एक्सटेंशन लगाया, इसके बारे में आगे आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से एक्सटेंशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मेरा जो फंड था तो 101 रुपीज था, लेकिन आज जब मेरा यहाँ पे देखो एक्सटेंशन भी नहीं लगा तो आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट नोट के ऊपर क्लिक कीजिए, तब आपको पता चलेगा आज आपने क्या क्या है और कितना चार्जेस लगेगा। तो ऑलमोस्ट मेरे को 0.09 मतलब इतना रुपीज मेरे को चार्जेस लगे। मैंने एक स्टॉक्स लिया था, उसमें मेरे को स्टैम्प ड्यूटी सीजीएसटी लगा और उतना मेरे का चार्जेस जो भी है वो मेरा कट हो जाएगा। तो इस तरह से आप शेयर्स को बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए देखें, इंट्राडे के लिए आपको लगता है कि नीचे की तरफ आएगा तो मार्केट के ऊपर लेके इंट्राडे के लिए आप सेल भी कर सकते हैं। देखो मैंने सेल कर दिया। अभी अगर नीचे की तरफ आता है, अगर स्टॉक्स अगर नीचे की तरफ आता है तो ये मेरे को डाउन साइड का मोमेंटम अगर आता है तो मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन ऊपर की तरफ जाते हो तो मेरे को लॉस भी देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से जैसे आपने स्टॉप लॉस लगाया था तो स्टॉप लॉस वगैरह लगा सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस में एक दिक्कत है कि यहाँ पे जब एसएल लगाएंगे, समझो मेरे को स्टॉप लॉस 86 रुपीज का लगाना है, तो कभी भी आप 86 ट्रिगर प्राइस 86.1 रखिए। जो भी स्टॉप लॉस लगाए उसके ज्यादातर प्राइस यहाँ पर डाले, क्योंकि हर समय को मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, 86 पे कोई बाय करने के लिए नहीं, 86.1 पे तो रहेगा, तो वहां पे वो एग्जिट हो जाएगा। एक बार मैं स्टॉप लॉस लगा के दिखा देता हूँ हियर पे। चले यहाँ पे देख लेते, सॉरी 85.9 इसको लगा के देखते हैं, 0.1 और यहाँ पे चले कांट भी ग्रेटर देन प्राइस। ओके, ऐसा क्यों बोल रहा है, इसलिए एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ। यहाँ पे मैं एसएल में जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ 86 और लगाते तो 85, तो हो जाएगा नहीं। यहाँ पे लगा देता हूँ 85 और यहाँ पे लगा देता हूँ 86, तो हो गया। ओके, समझ में आया। मतलब जब आप बाय का ऑर्डर डालते हैं तो यहाँ पे थोड़ा गैप रहेगा और इसमें अलग रहता है, मतलब क्या, सेल साइड में यहाँ पे ट्रिगर प्राइस कम डालना पड़ेगा और जो स्टॉप लॉस प्राइस है वो ज्यादा डालना पड़ेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह लगा सकते हैं। तो ये लाइव में आपको करके मैंने बताया कि किस तरह से कर सकते हैं एंड। अभी जो प्रॉफिट चल रहा है मेरे को एग्जिट करने का है, तो मैं वेट करूंगा। अगर यहाँ पे ग्रीन में आता है तो अभी ग्रीन में तो नहीं आया, इतने का 5 पैसा जैसे एग्जिट कर देता हूँ, तो मैं 10 पैसे का मेरे को आज यहाँ पे लॉस हो चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ पे बाय या सेल कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऑप्शन ट्रेडिंग करने का है, उसमें अगर समझो अभी ऊपर की तरफ जा रहा है 19,800 का जो
सी है, जो कि नवंबर मंथ का सी और पी है, उसको मैं अगर बाय करने का है, जैसे कि मैं सी बाय करने की कोशिश करना चाहता हूँ कि मेरे को सी बाय करने का, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था लेकिन मेरे अकाउंट में लग जाएगा 5700 रुपीज। ओके, तो 5700 रुपीज अगर आपके अकाउंट में, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन के लिए एक तो एक स्टॉप लॉस ही लगाना पड़ेगा आपको, नहीं तो एक टारगेट ही लगाना पड़ेगा। ओके, दोनों एक साथ नहीं लगा सकते। देखो स्टॉक्स में दोनों एक साथ लगते हैं लेकिन यहाँ पे नहीं लगते। यहाँ पे एक तो स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, नहीं तो एक तो टारगेट लगाना पड़ेगा। तो दोनों में से एक आपको लगाना पड़ेगा। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में ये दिक्कत है, एक तो स्टॉप लॉस लगे, एक तो टारगेट लगे, नहीं तो लाइव मार्केट में आपको उसको एग्जिट कर दीजिए या कुछ भी कर दीजिए। चलिए, आपको किस तरह से स्टॉक्स बाय करने के, किस तरह से क्या रहता है, वो सब कुछ पता चला होगा। अभी उसमें एक और बात है कि यहाँ पे कवर ऑर्डर देखो, आप बोलेंगे रेगुलर ऑर्डर के बारे में पता चले, यहाँ पे कवर ऑर्डर क्या लिखा है। तो कवर ऑर्डर मतलब क्या, अगर मेरे को इस स्टॉक्स को बाय करने का है, ओके, इस स्टॉक्स को बाय करने का है, मेरे को बाय करने का है 84.5 पे बाय करने का, और मेरे को स्टॉप लॉस लगाने का है 82 रुपीज। ओके, तो मैं जैसे बाय कर देता तो मेरा ऑर्डर पेंडिंग, जब वो 84.5 के पास आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा, और उसका स्टॉप लॉस 82 लग जाएगा, और तो नीचे की तरफ आता है तो सेफ साइड में मेरे का 2 रुपए के लॉस हो गया, लेकिन उसके ऊपर निकलता है तो एक मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये कवर ऑर्डर है, कितने प्राइस को चाहिए उतना को डाल दीजिए, कितना स्टॉप लॉस है उतना डाल दीजिए, अगर जो स्टॉप लॉस आता है तो हिट हो जाएगा, अदरवाइज वहां से अगर ऊपर की तरफ जाता है तो एक बेस्ट मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। कवर ऑर्डर का एक प्लस पॉइंट है, तो इस तरह से आप कवर ऑर्डर भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद में अगर देखें आफ्टर मार्केट ऑर्डर, आफ्टर मार्केट ऑर्डर मतलब क्या, मतलब अभी मार्केट चालू है, अगर मार्केट खत्म होने के बाद कल के लिए आपको कोई स्टॉक लेने का है, यही स्टॉक्स आपको 84 रुपीज के ऊपर लेने का, और आपको 10 क्वांटिटी लेने के लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप इसको डाल दीजिए। कल अगर समझे 84 रुपीज के आसपास आते तो ऑटोमेटिक एग्जिट होगा, अगर नहीं आता है तो ऑर्डर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आफ्टर मार्केट ऑर्डर ऑर्डर आप डाल सकते हैं। उसके बाद आइसबर्ग, आइसबर्ग मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ लेग से मोस्टली ऑप्शन के लिए बेटर रहता है। ऑप्शन में अगर देखो तो यहाँ पे मैं, अगर मेरे को ज्यादातर क्वांटिटी यहाँ पे आइसबर्ग में चाहिए तो 50 पॉइंट्स के, तो मेरे को 5000 क्वांटिटी डालने की है, तो क्या यहाँ पे आ जाएगा 50 लॉस या फिर 250 क्वांटिटी। ओके, तो 2 लेग्स में आ जाएगा। समझो यहाँ पे मैं 10 लेग डाल दूँ, तो 10 लेग मतलब क्या, 500 क्वांटिटी के मेरे को 10 लेग डालने पड़ेंगे, तो 10 टाइम्स ये एग्जिट होगा। तो इस तरह से आप क्वांटिटी वगैरह, ज्यादातर क्वांटिटी अगर यहाँ पे पंच वगैरह कर सकते हैं। मेरे को 500 क्वांटिटी डालना है तो 500 क्वांटिटी यहाँ पे 10 लेग्स में आ जाएगा, तो 100 लेग्स में डाल दिए तो यहाँ पे 50 क्वांटिटी आ जाएगा। तो 10 लेग्स में 500 क्वांटिटी करके 5000 क्वांटिटी मेरे यहाँ पे पंच हो जाएगा। तो इस तरह से आइसबर्ग्स यहाँ पे ऑर्डर अपन यहाँ पे यूज कर, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में कवर ऑर्डर नहीं है। देखिए ऑप्शन में कवर ऑर्डर नहीं है, सिर्फ स्टॉक्स के लिए यहाँ पे कवर ऑर्डर है। तो कवर ऑर्डर के बाद पहले ब्रैकेट ऑर्डर भी था, ब्रैकेट ऑर्डर में स्टॉप लॉस लगा सकते थे, टारगेट लगा के सकते थे, सब लगा के रख सकते थे, लेकिन अभी तक उन्होंने अभी सेबी ने यहाँ पे अलाउ नहीं किया, तो उसकी वजह से यहाँ पे आप नहीं कर सकते। सिर्फ यहाँ पे जो आपको ऑर्डर्स दे, जो कि कैश में कवर ऑर्डर तो अभी तो फिलहाल के लिए अवेलेबल है, लेकिन ऑप्शन में अभी तो फिलहाल के लिए तो अवेलेबल नहीं है। तो अगर कोई कैश में भी स्टॉक्स में ट्रेड कर रहा है इंट्राडे के लिए, तो वहाँ पे आप कवर ऑर्डर लगा सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली आप इंट्राडे या लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके उसके बाद में स्टॉप लॉस और टारगेट लगा सकते हैं। चलिए, आपको पता चला होगा किस तरह से स्टॉक्स बाय करने का है, क्या करने का है, क्या रहता है, कहाँ पे इंट्राडे में अच्छा सा मार्जिन मिलता है एंड ऑल सब कुछ। चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।